जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से संगत जी। गुरु जी कहते हैं मेरी ब्लेसिंग ले लो, भर भर के ले लो। जिसको जितनी ब्लेसिंग चाहिए उतनी ले लो संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है संगत जी। गुरु जी हर मोड़ पे हमारा साथ देते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और गुरु जी के दर्शन कर लो संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। दूसरा संगत जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मुसीबत में लोग सिर्फ सलाह देते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी साथ देते हैं। जब हमारे पास मुसीबत आती है, हम किसी तांत्रिक वांत्रिक ज्योतिष के पास चले जाते हैं। बहुत गहरी बात कहूंगा, आप देखना। अभी एक आंटी जी का सत्संग आई है, एक आंटी जी का फोन आया था कि हम बहुत परेशान हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, तो कोई 21,000 रुपये मांग रहा है, कोई 51,000 रुपये मांग रहा है, कोई 31 मांग रहा है, कोई 15 मांग रहा है। और संगत जी एक बात बताओ, आप पहले दुखी हो, वो आपसे और पैसे मांग रहा है, आपको और दुखी कर रहा है। और क्या आपको लग रहा है 15,000 में आपको चीज को ठीक कर देगा? वो आपकी चीज को और बढ़ा देगा, वो टेम्परेरी खुशी देगा आपको, सिर्फ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। लेकिन गुरु जी के महाराज में आके सबर करोगे ना, सबर करोगे, देखो वक्त तो लगेगा। ऐसी चीज नहीं कि पलक झपकते काम हो जाए, वक्त लगेगा, लेकिन आपका वो काम भी बन जाएगा जो आपने कभी सपने में भी सोचा होगा। सपने में सोचा हुआ काम भी गुरुजी आपका बनवा देंगे, सपने में सोचा हुआ काम भी जो आपने कभी या बस सोच के भूल गए होंगे, आप वो भी सपना गुरुजी पूरा करेंगे। क्योंकि गुरु परमपिता को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। संजय जी, क्यों हम तांत्रिक और ज्योतिषियों के बीच में पड़ते हैं? गुरु अपनी इतनी प्यारी प्यारी सेवा दे रहे हैं, गुरु जी की लंगर सेवा करो ना। आप तांत्रिकों को 51,000 जा रहे हैं, हम गुरु जी की लंगर सेवा करते हैं, हमारे साथ मिलकर लंगर सेवा करो। है क्या कि गुरु जी का लंगर सेवा बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके, है। और कोई सेवा करो संगत जी हमारे साथ मिलके। आप हमें बताओ कि आपको, जैसे एक आंटी जी है यूएसए वाली, उन्होंने कहा मेरी स्वरूप की सेवा करना, तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन आता है उन सबसे स्वरूप की सेवा करते हैं। आप ऐसी सेवा में बढ़िएगा, देखना गुरु जी कैसे आपके कष्ट काट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों तांत्रिकों के घुस के 51,000, 31,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए अपने वेस्ट करते हो, समय वेस्ट करते हो? इनका कुछ नहीं जाना, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। तो संगत जी मैं यही कहूंगा, गुरु की सेवा आपको मिल रही है तो गुरु जी की सेवा करो। 7 तारीख को लंगर सेवा है, कोई भी संगत कोई भी सेवा करना चाहती हो, आप हमें बता दो कि मेरे नाम की ये सेवा करना, हम वही सेवा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस यही मैसेज देना चाहूंगा, बुरा मत माना, ज्योतिष तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। अगर वो इतने ही सच्चे होते, पहले वो अपना फ्यूचर क्यों नहीं संभाल लेते? क्यों वो आपके ऊपर ध्यान देंगे? तो संगत जी, लेकिन हमारे गुरु परमात्मा कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, गुरु का सिमरन करो, भजन करो, संध्या करो, मंत्र जाप करो, सब कुछ हो जाएगा। पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वायवीय संहिता उत्तराखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत उवाच नमः समस्त संसार चक्कर भ्रमण हेतु गौरी कुछ तट दवंदव कुंकुमा आस अंकित वक्षते। सूत जी कहते हैं कि जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल ओरोजों से लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उस भगवान उमा बल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषराय निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख कर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति समस्त चराचर जगत में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए है उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनवाया, जिससे ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा था कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय दोमे के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण से परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार की प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की जिंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे, मस्तक त्रिपुण से अंकित था,
रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण था। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महान तेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का सत्वन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्टित हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था, जो कि शाम शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया। इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम शाम भी रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुना। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा कि पाशुपत ज्ञान क्या है, भगवान शिव पशुपति कैसे हैं और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था। वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप है, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इस बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं कि उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक जो प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपति ज्ञान तथा अपने संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, वह उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, वे पशु के इन पाशों से बंध जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं। महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ कर दिया। उपमन्यु बोले, देव के नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी है वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल तथा माया और पासों से बांधते हैं और भक्तिपूर्ण उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें पासों से मुक्त कर देते हैं। जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण है, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों को बांधने वाले पास वे ही हैं। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट कर देता है। अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों तथा 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्रा भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर में से 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर उत्तर पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्यों का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञान इंद्रिया पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। शिव की इच्छा से अपने लिए नित्य कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण की रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर ऐसा दो पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रोदर मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी
तीन रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही शिव विश्व का पालन करता है। यह वह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मृदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्त्रोत्र और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण है, वर्तमान, भूत और भविष्य हैं, दिशा विदिशाएं, कला आदि के काल के भी भिन्न भिन्न भेद और जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ था। उनकी आज्ञा के से ही यहाँ पृथ्वी में पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण आदि, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जगम तथा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। भगवान शिव की ब्रह्मा और पंचमूर्तियाँ, ईशान आदि ब्रह्मूर्तियाँ, तब पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। अपन कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जानी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ। उनके सिवा और भी 5 शरीर हैं जिन्हें पंचब्रह्म कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजातीय महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक हैं उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्र को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित घोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि पाठकों से युक्त बुद्धिताओं को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष तेजस्वी भी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को सर्वेंद्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विकर को तपचा, हाथ, सप्रश और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे ग्रानेन्द्रिय उपसद गंध और पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही जतनपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्व हैं स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उन्हीं प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। सर्वभय, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हम ईश्वर की। उन सर्व आदि 8 मूर्तियों में क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसलिए वह शिव की सार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भाव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। यह गौर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु के रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष उसे ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाले सर्वव्यापिता बोध समुदाय की वेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः उसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाले तथा संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पासों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। उनकी किरणों में अमृत भरा है जो संपूर्ण विश्व को अमृत से आपायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है और परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है वह अन्य मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए वह संपूर्ण विश्व शिव रूपी है। जैसे वृक्ष की जड़ से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभ्यदान देना, उस सब पर अनुग्रह करना और सब पर उपकार करना है शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्ट मूर्तिधारी शिव का भी अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्ति के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन को, क्योंकि रुद्र से देव सबके परम कारण हैं।